ओम गंग गणपतये नमः नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 16वां सर्ग। सुमंत को श्री राम के महल में पहुंचकर महाराज का संदेश सुनाना और श्री राम को सीता से अनुमति ले लक्ष्मण के साथ रथ पर बैठकर गाजे बाजे के मार्ग में स्त्री पुरुष की बातें सुनते हुए जाना। पुरतंत्र वृत्तों के ज्ञाता सुत सुमंत्र मनुष्यों के भीड़ भाड़ से भरे हुए उस अंतःपुर के द्वार को लाकर महल के एकांत कक्षा में जा पहुँचे, जहाँ भीड़ बिल्कुल नहीं थी। वहाँ से राम के चरणों में अनुराग रखने वाले एकाग्रचित होकर सावधान युवक प्राप्त और धनुष आदि लिए डटे हुए थे। उनके कालों में शुद्ध स्वर्ण के बने हुए कुंडल झलमला रहे थे। उस जोड़े में सुमंत को गिरवा वस्त्र पहने और हाथों में छड़ी लिए वस्त्र आभूषण से अलंकृत बहुत से वृद्ध पुरुष आदि बड़ी सावधानी के साथ द्वार पर बैठे दिखाई दिए, जो अंतःपुर स्त्रियों के संरक्षक थे। सुमंत को आते देखकर श्री राम को प्रिय करने की इच्छा वाले वो सभी पुरुष सहसा वेगपूर्वक आसनों से उठकर खड़े हो गए। राज सेवा में अत्यंत कुशल तथा विनित हृदय वाले सुतपुत्र सुमंत्र जी ने उनसे कहा, आप लोग श्री रामचंद्र जी से शीघ्र ही जाकर कहें कि सुमंत्र दरवाजे पर खड़े हैं। स्वामी की प्रिय करने की इच्छा वाले वो सब सेवक श्री रामचंद्र जी के पास जा पहुँचे। उसी समय श्री राम अपने पत्नी धर्म पत्नी सीता के साथ विराजमान थे। उन सेवकों द्वारा शीघ्र सुमंत्र का संदेश सुना दिया। द्वार रक्षकों द्वारा सूचना पाकर श्री राम ने पिता की प्रसन्नता के लिए अंतरक्ष सेवक सुमंत्र को वहीं अंतःपुर में बुलवा लिया। वहां पहुंचकर देखा सुमंत्र ने कि श्री रामचंद्र जी वस्त्राभूषण से अलंकृत कुबेर के समान जान पड़ते हैं और बिछौनों से युक्त सोने के पलंग पर विराजमान है। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री रघुनाथ जी अंगों में बराह के रुधिर की भांति लाल पवित्र और सुगंधित उत्तम चंदन का लेप लगा हुआ और देवी सीता उनके पास बैठकर उनके हाथों में चवर डुला रही है। सीता के अत्यंत समीप बैठे हुए श्री राम चित्रा से संयुक्त चंद्रमा के भांति शोभा पाते हैं। विनय के ज्ञाता बंदी सुमंत्र ने तपते हुए सूर्य के भांति अपने नित्य प्रकाश से संपन्न रहने वाले अधिक प्रकाशित होने वाले वरदायक श्री राम को विनीत भाव से प्रणाम किया। बिहारकालिक शयन के लिए जो आसन था, उस पलंग पर बैठे हुए प्रसन्न मुख वाले राजकुमार श्री राम को दर्शन करके राजा दशरथ द्वारा सम्मानित सुमंत्र ने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, श्री राम, आपको पाकर महारानी कौशल्या सर्वश्रेष्ठ संतान वाली हो गई है। इस समय रानी कैकेयी के साथ बैठे हुए पिताजी आपको देखना चाहते हैं, अतः वहाँ चलिए, विलम्ब न कीजिए। सुमंत्र के ऐसे कहने पर महातेजस्वी नरश्रेष्ठ श्री राम ने सीता जी को सम्मान करते हुए प्रसन्नतापूर्वक उस प्रकार कहा, देवी, जान पड़ता है कि पिताजी और माता कैकेयी दोनों मिलकर मेरे विषय में कुछ विचार कर रहे हैं। निश्चय ही मेरे अभिषेक के विषय संबंध में कोई बात होगी। मेरे अभिषेक के विषय में राजा के अभिप्राय को लक्ष्य करके उनके प्रिय करने वाली इच्छा को परम उदार और समर्थ कजराले वाले नेत्र वाले कैकेयी मेरे अभिषेक के लिए राजा को प्रेरित कर रहे होंगे। मेरी माता कैकेयी राजकुमारी समाचार से बहुत प्रसन्न होगी। वे महाराज की हित चाहने वाली और उनकी अनुगामिनी है। साथ ही वो मेरा भी भला चाहती है, अतः वह महाराज का अभिषेक करने के लिए जल्दी करने को कह रहे। सौभाग्य की बात है, महाराज अपनी रानी के साथ बैठे हैं। उन्होंने मेरे अभिष्ट अर्थ को सिद्ध करने वाले सुमंत को दूत बनाकर भेजा है। जैसे वहाँ अंतरंग की परिषद बैठी है, वैसे ही दूत सुमंत्र जी यहाँ पधारे हैं। अवश्य आज महाराज युवराज के पद पर अभिषेक्ति करेंगे, अतः मैं प्रसन्नतापूर्वक यहाँ से शीघ्र जाकर महाराज का दर्शन करूँगा। तुम परिजनों के साथ यहाँ सुख पूर्वक बैठो और आनंद करो। पति के द्वारा इस प्रकार सम्मानित हो कजरारे नेत्र वाली सीता देवी उसका मंगल चिंतन करते हुए स्वामी के साथ द्वार तक पहुँचाने गई। उस समय बोली, आर्यपुत्र, ब्राह्मणों के साथ रहकर युवराज पद पर अभिषेक करके महाराज दूसरे समय में राजसुख जगत में सम्राट के पद पर आपका अभिषेक करने योग्य है। ठीक उसी तरह जैसे लोक श्रेष्ठा ब्रह्मा ने देवराज इंद्र का अभिषेक किया था, आप राजसूय जग में दीक्षित होकर तदनुकूल व्रत पालन करने में तत्पर श्रेष्ठ मृग चरमधारी पवित्र तथा हाथों में मृग का श्रृंग धारण करने वाले हो। इस रूप में आपके दर्शन करते हुए मैं आपकी सेवा में संलग्न रहूं, यही मेरी शुभकामना है। आपके पूर्व दिशा में ब्रजधारी इंद्र, दक्षिण दिशा में यमराज, पश्चिम दिशा में वरुण और उत्तम दिशा में कुबेर रक्षा करें। तदंतर सीता की अनुमति ले उत्सवकालिक मंगल कृत्य पूर्ण होकर श्री रामचंद्र जी सुमंत्र के साथ अपने महल के बाहर निकले। पर्वत की गुफा में शयन करने वाला सिंह जैसे पर्वत निकल आता है, उसी प्रकार महल से निकलकर श्री रामचंद्र जी ने द्वार पर लक्ष्मण को उपस्थित देखा, जो विनीत भाव से हाथ जोड़े खड़े थे। तदंतर मध्यम कक्षा में आकर वो अपने मित्रों से मिले। फिर प्रार्थीजनों को उपस्थित देखकर उन सबने मिलकर उन्होंने संतुष्ट करके पुरुष सिंह राजकुमार श्री राम व्याग चर्म से आवृत शोभा वाले तथा अग्नि के समान तेजस्वी उत्तम रथ पर आरूढ़ हो गए। जैसे रथ की घड़घड़ाहट मेघ की गंभीर गर्जना के समान प्रतीत होती थी। उसके स्थान की संकीर्णता नहीं थे, वह विस्तृत था
और मणि और सुवर्ण से विभूषित था। उसकी कांति स्वर्ण में मेरू पर्वत के समान जान पड़ती थी। वह रथ अपनी प्रभा से लोगों की आंखों में चकाचौंध पैदा कर देता था। उसके उत्तम घोड़े जुते हुए थे, जो अधिक पुष्ट होने के कारण हाथी के बच्चों के समान प्रतीत होते थे। जैसे सहस्रों नेत्रधारी इंद्र हरे रंग के घोड़े से युक्त शीघ्रगामी रथ पर सवार होते हैं, उसी प्रकार से राम अपने उसी रथ पर आरूढ़ थे। अपनी सहज शोभा से प्रकाशित श्री रघुनाथ जी उस रथ पर आरूढ़ होकर तुरंत वहां से चल दिए। वह तेजस्वी रथ आकाश में गरजने वाली मेघ की भांति अपने घर ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं का प्रतिध्वनि करने वाला, वो महान मेघखंड से निकलने वाला चंद्रमा के समान श्री राम के उस भवन से बाहर निकला। श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण भी हाथ में विचित्र चंवर लिए उस रथ पर बैठ गए और पीछे से अपने जेठ भ्राता श्री राम को रक्षा करने लगे। फिर तो सब और सब मनुष्यों की भारी भीड़ निकलने लगी। उसी समय जन समूह के चलने से सहसा भयंकर कोलाहल मच गया। श्री राम के पीछे अच्छे अच्छे घोड़े और पर्वतों के समान विशालकाय श्रेष्ठ गजराज सैकड़ों और हजारों की संख्या में चलने लगे। उसके आगे आगे कवच आदि सुसज्जित तथा चंदन आदि गुरु से विभूषित होकर खड़ग और धनुष धारण किए हुए बहुत से शूरवीर तथा मंगलाशंसी मनुष्य बंदी आदि चल दिए। तदंतर मार्ग में बादों की ध्वनि, बंदीजनों के स्तुति पाठ तथा श्रृंगवीरों के सिंहनाद सुनाई देने लगे। महलों की खिड़कियां में बैठी हुई वस्त्राभूषण से विभूषित विनताएं सब और से शत्रु दमन श्री राम पर ढेर से ढेर सुंदर पुष्प बिखेर रही थी। उसी अवस्था में श्री राम आगे बढ़ते चले जा रहे थे। उसी समय अटकलाओं और भूतल पर खड़ी हुई सर्वांग सुंदरी ज्योतियाँ श्री राम की प्रेय करने की इच्छा से श्रेष्ठ वचनों द्वारा उसकी स्तुति करने लगी। माता को आनंद प्रदान करने वाला रघुवीर, आपकी यह यात्रा सफल होगी, आपको पैतृक राज्य प्राप्त होगा। उस अवस्था में आपको देखते हुए आपकी माता कौशल्या निश्चय आनंदित रही होगी। वे नारियां श्री राम के हृदय बल्लभा सिमातनी सीता को श्रृंगार के समस्त सौभाग्यवती स्त्रियों से श्रेष्ठ मानती हुए कहने लगे, उन देवी सीता ने पूर्व काल में निश्चय ही बड़ा भारी तप किया होगा, तभी उन्होंने चंद्रमा से संयुक्त रोहिणी के भांति श्री राम का संयोग प्राप्त किया है। इस प्रकार राजमार्ग पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी प्रसाद शिखरों पर बैठी हुई ज्योतियाँ स्त्रियों के द्वारा कही हुई यह प्यारी बातें सुन रही थी। उसी समय अयोध्या में आए हुए दूर दूर के लोग अत्यंत हर्ष में भरकर वहाँ श्री रामचंद्र जी के विषय में जो वार्तालाप तरह तरह की बातें कर रहे थे, अपने विषय में कहेगी, उन बातों को श्री रघुनाथ जी सुनते जा रहे थे। वे कहते थे, इस समय श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ की कृपा से बहुत बड़े संपत्ति के अधिकारी होने जा रहे हैं, अतः अब सब लोगों की समस्त कामनाएं पूर्ण होगी, क्योंकि ये श्री राम हमारे शासक होंगे। यदि यह सारा राज चिरकाल के लिए इन्हीं के हाथ में आए तो जगत की समस्त जनता के लिए महान लाभ प्राप्त होगा। इनके राजा होने पर कभी किसी को अप्रिय नहीं होगा, कभी किसी को कोई दुख भी नहीं होगा। हिनहिनाते हुए घोड़े और चिघाड़ते हुए हाथियों की जय जयकार करते हुए आगे आगे चलने वाले बंदनी और स्तुति पाठ करने वाले श्रुतों वंशों के बिरुदना बखाने वाली मागधों तथा सर्वश्रेष्ठ गुणगायकों के तुमुल घोषों के बीच उन बंदी आदि से पूजित एवं प्रशंसित होते हुए श्री रामचंद्र जी कुबेर के समान चल रहे थे। यात्रा करते हुए श्री राम ने उन विशाल राजमार्ग को देखा, जो हाथियों से मतवाले हथनियों, रथों और घोड़ों से खचाखच भरा हुआ था। उनके प्रत्येक चौराहे पर मनुष्यों की भारी भीड़ इकट्ठी हो रही थी। उनके दोनों पार्श्व भाग में प्रचुर रत्नों से भरी हुई दुकानें थी तथा विक्रय के योग्य बहुत से द्रव्यों का ढेर वहां दिखाई देता था। वो राजमार्ग बहुत साफ सुथरा था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित असमन आदि का अयोध्या कांड में 16वां सर्ग पूरा हुआ।